नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हिमाचल में जीत पर झारखंड कांग्रेस में जश्न, फोड़े पटाखे, बांटी मिठाइयां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद झारखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रुझानों के स्पष्ट होते ही रांची के मेन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। गौरतलब है कि 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 39 सीटों पर जीत मिली है। वहीं मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी 24 सीटों पर सिमट गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि यह जीत आप सबकी है, धन्यवाद हिमाचल प्रदेश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने हिमाचल की जीत को आगामी चुनावों के लिए पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली जीत बताया। कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने तुष्टीकरण, नफरती और विभाजनकारी नीतियों को नजरअंदाज करते हुए मुद्दों के आधार पर वोट किया है। खतियान जोहार यात्रा में हेमंत की हुकार, कहा विकास की इतनी बड़ी लकीर खींची है कि जानने को लग जाएंगे 7 पुश्त। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू से खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत की। यहां उन्होंने विपक्ष पर कई हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। राज्य की सरकार ने विकास की इतनी बड़ी लकीर खींची है कि विपक्ष को 7 पुश्त लग जाएगा इसे जानने और समझने में। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान में कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार से खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गढ़वा से ही इस यात्रा की शुरुआत की है। खतियान जोहार यात्रा को मुख्यमंत्री ने करीब 40 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास कार्यों के साथ साथ कई उपलब्धियों को भी गिनवाया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। खतियान जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, झारखंड की लड़ाई दिसोम गुरु शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ी। झारखंड गठन के बाद 20 वर्षों तक सत्ता में ऐसे लोग रहे जो झारखंड के विरोधी थे। झारखंड के लोगों ने शोषण और दमन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। आज एक आदिवासी के बेटे राज्य का मुखिया है, जिसे विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वैसे तत्व नहीं चाहते हैं कि आदिवासी दलित पिछड़े का बेटा सत्ता में रहे। महंगाई को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे ठाकुर, आलम और सुबोधकांत। बोकारो जिला कांग्रेस ने गुरुवार को बोकारो में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत नया मोड़ से शुरू हुई, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम व भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोधकांत सहाय सहित कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण कर किया। नया मोड़ से निकाली भारत जोड़ो यात्रा एयरपोर्ट से होते हुए सेक्टर 4 स्थित जिला कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जनता को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण आज लोग अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, महंगाई के कारण घर टूट रहा है। कांग्रेस लोगों को एक सूत्र में बांधने का संदेश देने के लिए पद यात्रा कर रही है। राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भाजपा 2014 में महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन भाजपा के राज्य में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा कि कांग्रेस सदन में जो आवाज उठाती है वह जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसे हम जनता को बताकर उनकी समस्याओं को सुनने निकले हैं। गुजरात चुनाव के नतीजे पर बाबूलाल बोले, नहीं चली विपक्ष की रेवड़ी पॉलिटिक्स, जनता ने बना दिया जीत का नया रिकॉर्ड। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर झारखंड के पूर्व सीएम एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये शानदार जीत है। पिछले चुनावी नतीजों को तोड़कर जीत का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव पूर्व विपक्ष के लोग रेवड़ी बांट रहे थे और महंगाई के मुद्दे पर गाँव-गाँव घर-घर घूमकर जनता को गुमराह करने में जुटे हुए थे, लेकिन देश और प्रदेश की जनता काफी जागरूक हो चुकी है। देश और दुनिया की परिस्थितियों को लोग समझते हैं। हालांकि चुनौती काफी छोटा था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का जुड़ाव गुजरात से है और इसी वजह से गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला। चुनाव नतीजों के झारखंड में प्रभाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड और गुजरात को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में झारखंड में जो हालात बने हैं उसे लेकर मैंने बार बार कहा है कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगी हुई है। अब तो धीरे धीरे सब कुछ उजागर हो रहा है।
शादी रुकवाने के लिए सनकी आशिक ने की प्रेमी के भाई की हत्या। झारखंड में अपनी प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए सनकी प्रेमी ने खौफनाक कदम उठा लिया, जहां सिरफिरे ने प्रेमिका की बारात आने से पहले उसके भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी हर मुश्किलों को पार कर लेते हैं, लेकिन इस सनकी प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। वहीं सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को शिकंजे में ले लिया है। दरअसल यह घटना झारखंड के गोड्डा जिले के हनवाड़ा थाना क्षेत्र के परसा गांव में हुई है। बुधवार को परसा गांव में एक लड़की की बारात आने वाली थी। उसी दिन सुबह में उसके छोटे भाई का शव एक खेत से बरामद किया गया। भाई का शव बरामद होते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शव बरामद होते ही पूरे मामले की जानकारी हनवाड़ थाने की पुलिस को दी गई। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोड्डा जिले के महागामा एसडीपीओ SS तिवारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक बच्चे की बहन का एक नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग था। उसी नाबालिग युवक ने प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए एक साजिश के तहत उसके छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। अब शिक्षकों का वेतन रोकना नहीं रहा आसान, DSC को देना होगा प्रमाण। अब प्राथमिक शिक्षकों का वेतन रोकना आसान नहीं रहा। DSC को वेतन बंद किए शिक्षकों का प्रमाण पत्र देना होगा। कोर्ट के कारण इस मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है। दरअसल कार्रवाई के संदर्भ में शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता है, फिर शिक्षा पदाधिकारी आगे की कार्रवाई नहीं करते। शिक्षक शिक्षा पदाधिकारी से विनती आरजू करते रहते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। ऐसे पीड़ित शिक्षकों के पास न्यायालय जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। यह मामला अक्सर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के स्तर से शिक्षकों पर की गई कार्रवाई में होता है। ऐसे में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को कोर्ट सशरीर उपस्थित आदेश जारी किया जा रहा है। इस आशय से संबंधित पत्र स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा के उप सचिव अरविंद कुमार सिंह ने सभी DSC को लिखा है। साथ ही वैसे शिक्षकों के बारे में दिए गए फॉर्मेट में पूरा ब्यौरा मांगा है कि कब से वेतन बंद किया गया है, किस स्तर से और वेतन क्यों बंद किया गया है। उप सचिव ने कहा है शिक्षकों का वेतन बंद रहने के कारण कोर्ट में सशरीर उपस्थित का सामना करना पड़ता है। बीजेपी की लगातार 5वें उपचुनाव में हार, देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार 5वें उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला छत्तीसगढ़ बन चुका है। देश में कांग्रेस का चुनावी परफॉर्मेंस लगातार खराब होते जा रहे हैं और गुजरात में कांग्रेस को एक बार फिर बुरी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूत है तो वो नाम है छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले 4 साल में 5 उपचुनाव में करारी शिकस्त दी है। भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को कांग्रेस सावित्री मांडवी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज किया है। इसी के साथ राज्य के 90 में से 71 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। दरअसल विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मांडवी के निधन के बाद खाली ST सीट भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने स्वर्गीय मनोज मांडवी की पत्नी सावित्री मांडवी को चुनावी मैदान में उतारा और बड़ी जीत मिली। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, जिस पर झारखंड में नाबालिग से बलात्कार के आरोप है। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने कांकेर भी पहुंची थी और मतदान के बाद पुलिस ने नेताम को हिरासत में ले भी लिया था। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेताम की गिरफ्तारी रुक गई। धर्म छुपाकर युवक कर रहा था नाबालिग से शादी, पुलिस को भनक लगी तो मंडप से हुआ फरार। झारखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला बोकारो के हरला थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म बदलकर मुस्लिम युवक शादी करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसके मुस्लिम होने की बात सामने आ गई, जिसके बाद युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मुस्लिम युवक के कार को जब्त कर लिया है। कार से पुलिस की वर्दी सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दरअसल युवक पुलिस की वर्दी पहनकर युवती के घर वालों को अपने झांसे में लिया और बीती रात वह शादी करने पहुंचा था। शादी से पहले ही हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दूल्हा फरार हो गया। पुलिस ने घर वालों को बताया कि युवक पूर्व में चास थाने के एक मामले में जेल जा चुका है और वो इसी तरह झांसा देने का काम करता है। डॉक्टरों को रास नहीं आ रही झारखंड में सरकारी नौकरी, बार बार इंटरव्यू के बाद भी खाली रह जा रहे पद। डॉक्टरों को झारखंड में सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की नौकरी रास नहीं आ रही है। नियुक्ति के लिए बार बार इंटरव्यू आयोजित किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की पद खाली रह जा रहे हैं।
सरकारी नौकरी छोड़ने वाले डॉक्टरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो इंटरव्यू में सफल होने और ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइनिंग के बाद से बगैर सूचना ड्यूटी से गायब हो जाने वाले डॉक्टरों की भी बड़ी तादाद है। मंगलवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल अफसरों के 232 पदों पर नियुक्ति की खातिर लिए गए इंटरव्यू का रिजल्ट प्रकाशित किया। इसमें से 52 मेडिकल अफसरों के पद रिक्त रह गए हैं। 4 दुकानों में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। आजकल अगलगी की घटना बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान हो जाता है। बीती रात बोकारो में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात एक बारात यहां से गुजरी थी, उसी के पटाखों से दुकान में आग लग गई, जिसने कई दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान मालिकों का कहना है कि इस अगलगी में 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बोकारो के सिटी थाना अंतर्गत सेक्टर 1 राम मंदिर में बीती रात 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। इन 4 दुकानों में एक बिजली की दुकान, सब्जी, स्नैक्स, भुजा की दुकान थी। इस अगलगी की घटना में 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं दुकान मालिकों का कहना है कि लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जब ये सभी दुकानदार रात में अपने घर में सो रहे थे तो सेक्टर राम मंदिर में रहने वाले लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि आप सभी के दुकान में आग लग गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर जनरल स्टोर से प्रतिबंध गुटखा, पान मसाला और भारी मात्रा में खैनी किया बरामद। खबर है देवघर की, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित दुकान से प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और भारी मात्रा में खैनी जब्त किया है। राज्य में नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पान मसाला और गुटखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। देवघर में इस पर नजर रखने के लिए 4 सदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया है। इसी जाँच दल के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी की गयी। जनरल स्टोर से 5 बोरा में लगभग 2000 पैकेट प्रतिबंधित गुटखा पकड़ाया है। झारखंड में नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पान मसाला और गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध है। पहली बार छापेमारी होने के कारण फिलहाल दुकान संचालक को जुर्माना लगाकर कड़ी चेतावनी दी गई। अगले 5 दिनों तक छाए रहे आंशिक बादल, बढ़ेगी कनकनी। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह कोहरे और धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राजधानी रांची में बुधवार को अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में तूफान का झारखंड पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंशिक बादल छाए रहने के कारण राज्य में केवल तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। 9 दिसंबर सुबह से दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि दोपहर से पूरे राज्य में बादल छा जाएंगे। 10 से 11 दिसंबर को पूरे झारखंड राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।